अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करते हैं अपने थर्ड टॉपिक को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का जिस तरह नाम है हमारे पास वर्क, पावर और एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डील किया वर्क को और हमने देखा कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। खैर वर्क को हमने पूरा उसकी टाइप्स हमने कवर की। फिर हम आए पावर के ऊपर और हमने पावर के टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, एनर्जी। कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में बताएं एनर्जी क्या होती है, तो यकीनन आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि ताकत। ठीक है, सिंपल उसका क्या कर दोगे, इंग्लिश से उर्दू के अंदर क्या कर दोगे, ट्रांसलेट कर दोगे, सिंपल सा। ठीक है, मगर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम फिजिक्स के अंदर एनर्जी को क्या कहते हैं, तो आप नहीं बता सकोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम डील करते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये, तो देखते हैं। तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है भाई, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको क्या करवाए, वर्क डन करवाए, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो वर्क डन करे उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी। जैसे फर्स्ट करो, ये मैंने सरफेस बना दी, इधर मैंने क्या ड्रॉ कर दी, सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और अब क्या करते हैं, सिंपल सा इधर बना देता हूँ, मैं अली को बना देता हूँ। ठीक है, ये लड़का है जिसका नाम है अली। ठीक है, अब अली क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, इसके हाथ में क्या है, बॉल है। ठीक है, ये अली है, इसके हाथ में क्या है, सिंपल बॉल है। अब इस बॉल को क्या कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है। जैसे ही इस बॉल को वो थ्रो करेगा तो क्या लगा रहा है वो, सिंपल इधर इधर सिंपल वो क्या लगा रहा है, हमारे पास फोर्स। क्या लगा रहा है, सिंपल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही इसको फोर्स लगाएगा, इसको फेंकेगा तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट करो इसे बिल्कुल स्ट्रेट फेंकिए। ठीक है, तो अगर जैसे स्ट्रेट फेंके दैट मतलब नीचे गिरेगी, मगर मैं नीचे गिरने की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा। मैंने बोला भाई इसने फेंकी, सिंपल ये हवा में ही है, अभी हम इसको हवा में रहते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये बॉल थी अली के हाथ में, उसने फोर्स लगाई, फोर्स से बॉल को यूँ करके फेंका और बॉल क्या हो गई, आगे मूव कर गई और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या करी, इधर ऑक्यूपाई करी। इधर उसने क्या करा, हमारे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट को क्या करा, ऑक्यूपाई किया, जिसको हमें नाम दे दिया डी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाए वहाँ पे हमारे पास क्या डन हो रहा होता है, वर्क डन। क्या डन हो रहा होता है भाई, वर्क डन। ठीक है, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के पास ये बॉडी डिस्प्लेस हुई और हमें पता है कि एफ डॉट डी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली वीडियोस के अंदर मैंने, एफ डॉट डी। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल वर्क का फॉर्मूला लग गया इधर एफ डॉट डी, यानी कि इधर अली ने क्या करा, बॉल को वहां फेंका, तो ये जो बॉल ने जो किया है वो क्या कर रहा है, वर्क डन किया है। इधर क्या हुआ मेरे पास, वर्क डन हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये अली है, अली की एज इधर आप कंसीडर कर लो 20 ईयर्स, क्या कर लो, कंसीडर कर लो। ठीक है, ये अली ने बॉल इधर क्या करी, थ्रो करी। अगर हम बात करें दूसरी जानिब, तो इधर एक लड़का है जिसका नाम है अहमद। उसका क्या नाम है, सिंपल उसका नाम है अहमद। ठीक है, अब उसके हाथ में भी क्या है, एक बॉल पकड़ा दिया हमने उसको। ठीक है, और उसने भी क्या करा, इसको थ्रो करा। जैसे ही थ्रो करा तो वो बॉल इधर से इधर आ गई। ठीक है, मगर अब बात सुनो गौर से कि इसकी एज जो है, इसकी एज है फर्स्ट करो 5 ईयर्स। अहमद की एज क्या है, 5 ईयर्स। ठीक है, इसने भी वही काम करा कि ये बॉल उसका हाथ में दी, उसने इधर आगे बॉल फेंक दी। ठीक है, अच्छा वो जब वो बॉल को फेंक रहा होगा तो उसने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। उसने क्या लगाई है, सिंपल फोर्स लगाई है। ठीक है, तो उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद इधर से लेकर इधर गई, तो इसने क्या हमारे पास कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। क्या करा इसने, हमारे पास कवर डिस्प्लेसमेंट। तुम लोगों को पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आ जाए तो सिंपल इधर क्या डन हो रहा है, वर्क डन। इधर क्या डन हो रहा है हमारे पास, सिंपल वर्क डन। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, अगर वर्क डन नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, खैर अहमद ने फोर्स लगाई, बॉल को इधर से इधर फेंका। ठीक है, वर्क डन हो रहा है और अहमद की एज क्या है, 5 ईयर्स, अली की क्या है, 20 ईयर्स। सिर्फ मैं पूछना ये चाहूँगा कि भाई वर्क डन ये भी कर रहा है, इधर से लेके इधर फेंक रहा है, और इधर ये भी इधर से लेके सिंपल इधर तक क्या कर रहा है, इस वर्क को डन कर रहा है। ठीक है, मगर अगर हम बात करें अली की, तो अली की जो हमारे पास एबिलिटी है, जो हमारे पास एबिलिटी है इस बॉडी की, यानी कि अली की, वो क्या है हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि अली
20 ईयर्स का है तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने से वर्क डन क्या होगा, जल्दी। वर्क डन क्या होगा, सिंपल हमारे पास जल्दी। तो अगर मैं अली को बोलूँ कि भाई इधर से लेके इधर तक बॉल फेंको तो वो स्पीड में फेंकेगा फुल ताकत से, ठीक है। और अगर हम इसके कंपेरेटिवली बात करें अहमद की, तो अहमद क्या है भाई 5 साल, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। उसकी एनर्जी क्या होगी, सिंपल कम। तो अगर मैं बोलूँ उसको इधर से लेके बॉल इधर फेंको तो क्या होगा, बॉल बहुत स्लोली चले जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर अली जितनी दूर बॉल फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है, उतना अहमद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अहमद क्या है भाई, अहमद उससे छोटा है और उसकी एनर्जी क्या है, सिंपल हमारे पास कम हो जाएगी। उसकी एनर्जी हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसने यूँ थ्रो कर ली। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करो भाई आपने बॉल ले ली, ठीक है। वो 20 ईयर्स का अली कोई सपोज कर लो 20 ईयर्स का है। अगर वो बॉल को ऊपर थ्रो करता है, ठीक है, उसने थ्रो करी, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी बॉल। और अगर अब मैं बात करूँ आप लोगों से 5 साल के बच्चे की, तो उसको बोलता हूँ बॉल को ऊपर थ्रो करो, तो वो उतनी ऊंची वो हाइट पे फेंक नहीं पाएगा। क्यों नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब मसला ये है कि वर्क डन वो भी कर रहा है, वर्क डन ये भी कर रहा है ना भाई। वर्क डन ये भी कर रहा था और वर्क डन ये भी कर रहा है, मगर इन दोनों की जो बॉडीज़ हैं, इन दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो क्या है, जो हमारे पास एबिलिटी है वर्क डन करवाने की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी। तो मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको वर्क डन करवाए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम देते हैं एनर्जी का, ठीक है। इसने भी सिंपल ये किया, ये बॉडी थी हमारे पास, इसने क्या करा, इसको फोर्स लगा के इधर फेंका, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल एनर्जी, ठीक है। अब मसला ये है, इधर एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है और इधर एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, सिंपल जो मैंने ऊपर लिखी हुई है आप लोग देखो, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको क्या कराए, वर्क, जिसको क्या कराए वर्क, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी, ठीक है। दोबारा कहता हूँ, एनर्जी क्या है, बॉडी की, याद रखना एबिलिटी है, बॉडी की क्या है, एबिलिटी है, ठीक है, खासियत है, क्वालिटी है, ठीक है। तो बॉडी की क्या है, वो एबिलिटी जिसको क्या कराए, वर्क डन कराए, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी, ठीक है। तो आसान अल्फाजों में एनर्जी हमारे पास क्या क्या होगी, सिंपल कि बॉडी की वो एबिलिटी जिसको क्या करवाए, वर्क डन करवाए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना। तो उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी है। अब हम बात करते हैं एनर्जी के यूनिट के ऊपर, कि हमारे पास एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास सिंपल क्या होता है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें एनर्जी के यूनिट का, तो मैंने क्या लिखा है, यूनिट क्या होता है, जूल्स। यूनिट क्या होता है, सिंपल हमारे पास जूल्स, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ने इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का कोई अपना फॉर्मूला सिंपल नहीं होता, उसकी टाइप्स होती हैं। तो इधर मैंने टाइप्स लिखी हैं उसकी। एनर्जी की टाइप्स क्या लिखी है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई अभी क्या होती है, ठीक है। तो इससे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बताना चाहूँगा, ताकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। क्या लिखा मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टाइप्स पे जाने से पहले मैं आपको ये लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया, सिर्फ एनर्जी बताया। एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसको क्या करवाए, वर्क डन कराए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल अब हम काम ये करते हैं कि टाइप्स पे जाने से पहले हमने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं कि है क्या भाई, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें जानना जरूरी कि ये कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो कंजर्वेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, सिंपल फिक्स, जो कि क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, फिक्स या कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, बात किसकी कर रहे हैं, एनर्जी की। तो मतलब कि ये जो लॉ बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि एनर्जी तुम्हारी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। भाई अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, नाम से तो अभी यही जाहिर हो रहा है। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये इधर क्या लिखा है मैंने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ नहीं आया भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है, ना तो बन सकती है, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम उसको सिंपल ख़त्म कर सकते हैं, बट हम उसकी फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने,
एनर्जी को हम ना तो खुद बना सकते हैं ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा, ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं ना तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, मगर उसकी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, सिंपल चेंज कर सकते हैं। अब उसकी फॉर्म किस तरह चेंज होगी भाई, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। मगर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, ना तो एनर्जी खुद बनती है, ठीक है, ना तो एनर्जी बनेगी ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, मगर वो अपनी फॉर्मों को क्या करेगी, चेंज करेगी। वो अपनी फॉर्म्स को क्या करेगी, चेंज। अब वो फॉर्म को चेंज किस तरह करती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल एनर्जी पढ़ा। एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको वर्क करवाए, वो हमारे पास एनर्जी, सिंपल सी डेफिनेशन। और अब फिर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो क्या कह रहा है कि एनर्जी ना तो खुद बनेगी ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो फॉर्म को क्या करती है, अपनी फॉर्मों को चेंज करती है। भैया ये फॉर्म क्या है, कौन सी फॉर्म बोल रहे हैं, वो आगे अभी हम डील करते हैं, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अब इसके टाइप्स से लेके जाता हूँ, ठीक है, कि एनर्जी के टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो पहले मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहली टाइप मैंने क्या लिखी है, काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एनर्जी की टाइप्स है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी पजेस करती है, ठीक है, बाय ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर सिंपल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं और मजीद अल्फाजों में कहूँ, आसान अल्फाजों में कहूँ तो क्या है हमारे पास, सिंपल कि कोई भी बॉडी जो मूव करे, जिसमें मोशन परफॉर्म हो, तो उसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है, उसकी जो एबिलिटी है हमारे पास, सिंपल वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी। वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एनर्जी क्या कहा, एनर्जी क्या है, बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको क्या करवाए, वर्क डन कराए, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल मतलब क्या है, वो बॉडी या वो एनर्जी जो क्या है, वो हमारे पास किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो हमारे पास क्या करे, उस बॉडी को मूव करवाए। वो जो एनर्जी तुम्हारे पास लग रही होगी, वो कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ नहीं आया, अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी हो, सिंपल सी बात थी। अब वो क्यों हो रही है एनर्जी, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। अब ये पता होना चाहिए मोशन के मायने क्या होते हैं, सिंपल तो मोशन के मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, सिंपल मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब फर्ज करो आप जो हो, ये सरफेस बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है, ये ज़मीन बना दी हमने, ठीक है, और इधर बना देता हूँ कार, ठीक है, ये मैंने कार बना दी इधर, ठीक है। अभी ये कौन सी है हमारे पास, सिंपल ये रेस्ट में, अभी किसमें, अभी हमारे पास कौन सी पोजीशन के अंदर है, कौन सी स्टेट के अंदर है, ये हमारे पास सिंपल रेस्ट के अंदर है, ठीक है। अब क्या करा हमने, चलाना शुरू करा भाई। अब जब चलाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मूव होगा, 100% मूव होगा, ठीक है। क्या होगा, ये सिंपल मूव होगा, ठीक है। अब जैसे हम इसको चलाया तो इधर से लेके ये इधर मूव कर गई, ठीक है। तो ये रेस्ट में थी, अब किसके अंदर आ गई है, सिंपल ये मोशन में आ गई है, ठीक है, और मजीद आगे ही चलते जाएगी, ठीक है। मगर अगर अभी मैं बात करूँ आपसे, अगर इस कार की बात करूँ तो फिजिक्स में हम इसको अभी क्या कंसीडर करते हैं, बॉडी कंसीडर करते हैं। जाहिर सी बात है जो हमारे पास इधर सिंपल जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फिजिक्स में, वो हमारे पास बॉडी कहलाती है, ठीक है ना। तो अगर अब इसमें कार की बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी की एबिलिटी होगी जो उसको क्या करवा रही है, वर्क डन करा रही है, जो उसको क्या करा रही है, सिंपल वर्क डन करा रही है। क्या कहा, देखो ये कार है ना, इधर से लेकर इधर तक क्या आई होगी, ठीक है। अब इसने क्या लगाई होगी, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाई होगी। उस फोर्स को लगाने की वजह से ही तो ये इधर से इधर तक क्या हुई है, मूव हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तुम लोगों को पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आ जाता है तो हमारे पास क्या डन होता है, वर्क डन। क्यों, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी। क्या होता है, एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसने कार ने फोर्स लगाई, ये फासला इधर से लेकर इधर तक मूव हुआ, जिसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो मतलब क्या डन हो गया हमारे पास, सिंपल वर्क डन हो गया। क्या डन हो गया हमारे पास, सिंपल वर्क डन, ठीक है। यानी कि इस बॉडी की वो एबिलिटी, फिर सुनो, इस बॉडी की वो एबिलिटी जो इसको क्या करा रही है, वर्क डन, जो इसको क्या करा रही है, वर्क डन, वो हमारे पास सिंपल क्या कहलाएगी, कौन सी एनर्जी कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ऊपर देखो एनर्जी क्या लिखा था, बॉडी की वो एबिलिटी जिसको क्या करा है, वर्क। सिंपल सी लैंग्वेज में उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी, ठीक है। अब इधर मैंने क्या बात करी, सिंपल ये क्या है, रेस्ट में थी, अब ये मोशन में आ गई है।
अब इसको मोशन में जाहिर सी बात है हमारे पास कोई फोर्स नहीं कराई होगी, उस फोर्स की वजह से इसने डिस्प्लेसमेंट की होगी हमारे पास कवर, और जब हमने फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया उसको हमने नाम क्या दिया, वर्क डन। ठीक है, अच्छा अब ये वर्क डन करा रहा है ये बॉडी, ठीक है, अब ये इसकी कोई ना कोई एबिलिटी होगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। भैया ये कौन सी एनर्जी है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक ही आप क्यों बोल रहे हो इसको, कोई और सी एनर्जी क्यों नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, सिंपल मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और मोशन को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ये बॉडी क्या हुई है, मूव हुई है ना भाई, सिंपल सी बात है। ये कार इधर थी, इधर से इधर आ गई तो मूवमेंट ही हुई है, जाहिर सी बात है। ठीक है, यही तो ये हमारे पास कौन सी एनर्जी कहलाएगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट करो ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं मार्कर को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में फेंकता हूँ तो जाहिर सी बात है ये उस तरफ जाएगा। ठीक है, जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगी, जाहिर सी बात है इधर है अभी, वहाँ फिर क्या कहाँ जाएगा, ये सिंपल वहाँ जाएगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, सिंपल मूवमेंट आ जाएगी। जब मूवमेंट है तो इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मेरे पास वो एनर्जी जो किसी बॉडी को वर्क डन कराए, किसके जरिए, बाय मोशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी को वर्क डन कराए। ठीक है, किसके जरिए, मोशन के जरिए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बता दिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जो कि हमारे पास क्या है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान डेफिनेशन है भाई, एक ऐसी एनर्जी जो कोई भी बॉडी पजेस करे, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। जो बॉडी मेरे पास हाइट पे हो, ठीक है, और उसकी वजह से मोशन हमारे पास सिंपल परफॉर्म करे, या उस जो बॉडी के अंदर हमारे पास जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा मैंने, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ठीक है, क्यों, बाय डूइंग वर्क। ओ सॉरी, मैं आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे लेके चली गया, क्या हो गया, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी वजह से, किस वजह से हो, पोजिशन, शेप या स्टेट की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड में अगर समझाना चाहूँ तो सिंपल क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। अगर मैं इधर लिख दूँ ना, सिंपल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, भाई हाइट की वजह से अगर कोई भी एनर्जी होगी ना मेरे पास, सिंपल, तो वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। बस सिंपल सी बात है, खत्म। मतलब वो एनर्जी जो किस वजह से हो, हाइट की वजह से हो, जो किस वजह से हो, हाइट की वजह से, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी, सिंपल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। मतलब समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देखते हैं। ये सरफेस बना दी, क्या ड्रॉ कर दी था मैंने, सिंपल सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने, अब क्या है, ये बॉल है मेरे पास, ठीक है, इस बॉल को मैं कहाँ फेंकता हूँ, ऊपर की जानिब फेंकता हूँ। कहाँ पे फेंकता हूँ, ठीक है, ऊपर की जानिब, और इधर से लेके ये बॉल इधर आ गई। अभी बताओ ये सरफेस के ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट पूरा सरफेस के ऊपर, थोड़ी सी जगह छूट गई, तो ये क्या है, हमारे पास पूरी सरफेस के ऊपर बॉल टच हो रही है, क्योंकि ये सिंपल ये है, इसके ऊपर बॉल रखी है सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। अब इस बॉल को उठा के मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, कहाँ पे फेंक रहा हूँ, ऊपर की जानिब फेंक रहा हूँ। जब ऊपर फेंक रहा हूँ तो क्या हो रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ रही है। अभी हाइट 0 थी, फिर आपने और ऊपर फेंकी, हाइट हुई, हाइट होते 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 जितनी तेज़ आप फेंकोगे, जितनी एनर्जी लगाओगे, उतना वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उतनी हाइट पे हमारे पास बॉल जाएगी। तो फर्स्ट करो, इधर से बॉल फेंकी और बॉल इधर आ गई, ठीक है, बॉल कहाँ से फेंकी, नीचे से, बॉल पकड़ी और बॉल को ऊपर से फेंका, तो बॉल ने क्या हमारे पास अटेन करी इधर, सिंपल हाइट। क्या करी, सिंपल हाइट, जिसको हमने किससे डिनोट करते हैं, एच से। क्या किससे डिनोट करते हैं, सिंपल एच से, ठीक है। तो इधर जो मेरे पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, वो एनर्जी जो किस वजह से हो, सिंपल हाइट की, किस वजह से हो भैया, हाइट की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अगर अभी भी समझ नहीं आया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना स्किल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरमेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मजीद सिंपल समझ आ जाएगा। बस अभी तक के ये याद रखो कि भाई वो एनर्जी जो मोशन की वजह से हमारे पास क्या हो, सिंपल से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और मोशन का मतलब मैंने आपको बताया था, मूवमेंट की वजह से, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो किस वजह से हो, सिंपल हाइट की वजह से। किस वजह से हो, हाइट की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी।
अच्छा भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपल आ गया। अब उसकी दो टाइप्स हमारी बुक में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स हमारे पास बुक में। कौन सी? ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाहिर हो रहा है, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। और अगर तुम वर्क को क्या करवाओ, डन करवाओ, ठीक है, वर्क डन हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल हमारे पास वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो कौन सी हमारे पास एनर्जी कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर बोल रहा हूँ, वो वर्क डन हमारे पास जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो हमारे पास क्या हो? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम से जाहिर हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल लेना, तो सिंपल वर्क डन तो होगा, 100% होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बॉडी की तो वो एबिलिटी जो उसको क्या करा रही है, वर्क डन, वो हमें एनर्जी खिलाएगी। अब वर्क डन ही नहीं हो रहा होगा तो उसकी एबिलिटी एनर्जी तो बाद में आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल क्या है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, कि वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी पजेस कर सकती है, ठीक है, और उसका जो वर्क डन होगा, उसका वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन देखो क्या लिखी है मैंने, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय डूइंग वर्क। क्या बोला? कोई भी बॉडी के अंदर क्या हो? एनर्जी स्टोर हो, जाहिर सी बात है वर्क डन करेगा तो एनर्जी है ना मेरा भाई, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? वो एनर्जी जो वर्क डन हो और हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, सिंपल वो वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा रिपीट करते हैं, वो वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी हमारे पास कौन सी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी की? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। साफ नाम से जाहिर हो रहा है इलास्टिक, यानी कि वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। अब भाई इलास्टिसिटी क्या होती है? सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो नहीं पता होगा तो मामला क्या हो जाएंगे खराब, ठीक है। तो अब फर्स्ट करो, ये मैं बना देता हूँ, ये मैं बना देता हूँ क्या? स्प्रिंग। ये क्या बना देता हूँ? स्प्रिंग, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपका अलग अलग करे स्प्रिंग। क्या बना दिया भाई? सिंपल सा मैंने बना दिया स्प्रिंग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बना दिया सिंपल स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग को क्या करता हूँ मैं? स्प्रिंग को मैंने इधर से पकड़ा, ठीक है, और इसको क्या करा? स्ट्रेच। क्या करा? स्ट्रेच। जब इसको स्ट्रेच कर दिया, अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जाहिर है इसको छोड़ूंगा तो भाई क्या हो जाएगा? ये दोबारा इधर आ जाएगा, मगर अभी मैंने इसको फर्स्ट करो पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। लग करे आपका डायग्राम मुझसे सही नहीं बनती, ठीक है, तो अल्लाह भला करे आप लोगों का। ऐसे जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया? सिंपल इस तरह, है ना भाई। इसको मैंने यूँ पकड़ा था और यूँ करके स्ट्रेच कर दिया, तो ये इधर डायग्राम बना दिया। ये क्या हो गया? सिंपल हमारे पास स्ट्रेच। क्या हो गया हमारे पास? सिंपल स्ट्रेच। क्या हो गया? स्ट्रेच, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास ये क्या हो गया? सिंपल हमारे पास ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है ना। ये स्प्रिंग था तुम्हारे पास, इस स्प्रिंग को तुमने खींचा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंपल स्ट्रेच। क्या हो गया? स्ट्रेच। अगर अब मैं बात करूं कि भाई इसने क्या करा है? सिंपल वर्क डन किया, इसने क्या करा है? वर्क डन, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को वर्क डन तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना वर्क डन का, तो आप लोग पहला जो टॉपिक है ना वो जाके देख लो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर क्या लगा रहा हूँ? इसको खींच रहा हूँ, तो क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। क्या लगा रहा हूँ? जल्दी से बोलो, फोर्स। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगाऊंगा तो ये खींचेगा ना, ये तो नहीं ना मैं इसको सिर्फ देखते रहूँगा और इसे मैं बोल रहा हूँ उस्ताद ये इधर से लेके इधर तक क्या आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, तो जादू है, सिंपल सा मैजिक या मैजिशियन ही हो सकता हूँ मैं, तो ये कर सकता हूँ, बाकी उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। तो सिंपल इसको इधर लेकर आने तो क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो क्या लगाऊंगा मैं? सिंपल फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मेरा भाई? फोर्स। अब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? सिंपल ये इधर से लेके इधर तक क्या आ जाएगा। जब ये आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं हमें? वर्क। यानी कि इधर क्या डन हो गया? वर्क डन हो गया। क्या हो गया? जल्दी बोलो, वर्क डन। ये इधर था पहले, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये इधर से इधर तक क्या मूव हुआ, डिस्प्लेसमेंट करी, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन। क्या हो गया? डन, वर्क डन। क्या हो गया? वर्क डन। अरे भैया वर्क डन हो गया तो मतलब कि बॉडी की कोई ना कोई एबिलिटी होगी,
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अरे भाई कौन सी टाइप की एनर्जी होगी ये, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, इधर से स्ट्रेच, क्या हुआ है स्ट्रेच। अगर मैं इसको अभी पकड़ा रखूँ ना, होल्ड करा, वो जैसे ही छोड़ूंगा तो ये दोबारा इधर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने यूं पकड़ा, ठीक है, स्ट्रेच करा, छोड़ दिया, तो ये दोबारा यूं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो क्या करेगा, सिंपल कंप्रेस्ड, क्या कहेगा, क्या करेगा भाई, कंप्रेस करेगा। सिंपल सी बात है, पहले स्ट्रेच करा, अब कंप्रेस हो गया, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स लगा के करके कंप्रेस कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल ये क्या है, ये हमारे पास कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ना, जो एनर्जी है, जो क्या करा रही है, वर्क डन करा रही है, उससे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये रबर बैंड मुझे टाइम पे मिली है, ठीक है। ये देखो ये रबर बैंड है, क्या है, हालत ख़राब हो गई है इसकी, ये रबर बैंड है, ठीक है। अब इस रबर बैंड को क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, फोर्स। फोर्स लगाने से बाद क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, क्या हो गया। अच्छा, इसको मैंने ना हाथ को होल्ड करा हुआ है, इधर से मेरा पकड़ा, और सीधे हाथ से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। ये इधर है ना, फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, तो ये इधर से लेके इधर तक क्या आ गया। तो इसने क्या हमारे पास कवर की, डिस्प्लेसमेंट, क्या करी, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी, उसको हम क्या बोलते हैं, डी, जो कि मैंने ये इधर लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। तो इसको मैंने होल्ड ऑन किया और इसको मैंने क्या करा, स्ट्रेच, तो ये क्या हो गया, सिंपल, अरे मैंने बोल दिया, ये क्या हुआ हमारे पास, सिंपल स्ट्रेच हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेच भाई, पहले ये था ना, अब क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड, क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो हमारे पास इधर सिंपल क्या हो रहा है, वर्क डन हुआ ना, सिंपल इधर से लेकर इधर तक तुमने करा, तो ये वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन जो हमारे पास हो रहा है, किसी ना किसी एनर्जी से हो रहा होगा, उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल दो टाइप्स थी हमारे पास एनर्जी की, जिसको हमने क्या करा, अभी इधर कवर किया, डील किया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ताकि मुझे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आना है, इंटरवर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, कि हमारे पास एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। हम एक लॉ पढ़ा हमने, ना तो एनर्जी बन सकती है, ठीक है, ना तो एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये बात कि हमारे पास सिंपल क्या, ये चेंज हो सकती है भाई, ये चेंज किस तरह होती है, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब चेंज तो हो सकती है, ठीक है, फॉर्म, मगर उससे पहले हम डिवाइस कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है भाई, 10 करोड़ मरतबा बता चुका, दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी बार याद हो जाए। अच्छा, मेरा रिकॉल करने का मकसद ये होता है, आप लोग बोलो भाई बार बार रिकॉल कर रहा है बंदा, तो सिंपल सी बात, ये रिकॉल करूँगा ना तो आप लोगों को क्या आएगा, अच्छे से समझ आएगा, सिंपल सी खोपड़ी में आप लोगों के बैठ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, और याद भी आराम से हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको क्या कराए, वर्क डन कराए। क्या बोला, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको वर्क डन करवाए, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अगर मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क डन कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, फोर्स लगा के लगा रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इधर से इधर तक क्या आ रहा है, क्या कर रहा हूँ, वर्क डन, ठीक है। अब मैं, मेरी बॉडी है, ठीक है, अब वो क्या करा रही है, एनर्जी है, तो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ भाई, वरना तो वर्क डन होता ही नहीं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, उसकी कुछ टाइप्स होंगी, ठीक है। टाइप्स पे जाने से पहले मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं। अरे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, ना तो तुम एनर्जी को खुद बना सकते हो, ना तो हम खत्म कर सकते हैं, मगर वो फॉर्म को क्या करेगा, अपनी चेंज करेगा, फॉर्म को अपनी क्या करेगा, चेंज करती रहती है एनर्जी, ना खत्म नहीं होती भाई, ठीक है ना। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है हमारे पास, वही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर आएगी, ठीक है। मतलब एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है भाई, ठीक है। उसकी एनर्जी की टाइप से जो कि क्या करती है, वो आपस में चेंज होते रहती हैं। अब किस तरह चेंज होती हैं, उससे पहले टाइप्स पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में हो, बाय ड्यू टू इट्स मोशन, बाय ड्यू टू इट्स मूवमेंट, भाई कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो क्या हो हमारे पास, जो किस वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है, जो किस वजह से होती है हमारे पास, सिंपल हाइट की वजह से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की दो फर्दर टाइप्स होती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम से जाहिर हो रहा है ग्रेविटेशनल, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सिंपल वो वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड जो हमारे पास टाइप होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सिंपल क्या है हमारे पास, वो एनर्जी जो हमारे पास क्या हो, ड्यू टू स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच प्रॉपर्टी की वजह से, या कंप्रेसिबल हमारे पास प्रॉपर्टी की वजह से हो, वो से हम क्या कहेंगे, सिंपल
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इधर मैंने लिखा था मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डेफिनेशन में देखो, द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ कंप्रेसिबल और स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट लाइक अ स्प्रिंग, रबर बैंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल सिंपल सा है, मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे पास क्या होता है भाई, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कब, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो स्ट्रेचेबल और जो कंप्रेसिबल, हमारे पास जो गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं ना, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ के अंदर, ठीक है, आपने वॉल्यूम उसका, खैर केमिस्ट्री में वो, ठीक है, आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो कंप्रेस जो हमारे पास गैस हो रही होती थी वो भी ऐसे कोई नहीं एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें भी वर्क डन हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम फिजिक्स में रह के बात करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनली कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो अपनी फॉर्म को चेंज किस तरीके से करती है। अच्छा, उससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, कहाँ लिखूँ, देखता हूँ कैमरे में आ रहा है वहाँ, तो मैं लिख देता हूँ, वरना मैं इसकी जगह को बना लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, इधर लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv², भाई ये 1 है, ठीक है ना, 1/2 mv²। अगर हम देखें तो 1/2 तो कांस्टेंट नंबर है ना भाई, सब नंबर है, सिंपल सी बात। मास में हमारे पास सिंपल सा मास है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके ऊपर रिलेट कर रही है, वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी किससे हमारे पास रिलेट कर रही है, वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। और वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल मूवमेंट, मोशन, ठीक है। और मैंने यही कहा था डेफिनेशन में, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से होती है किसी भी बॉडी के, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में भी मैंने आप लोगों को उसका प्रूफ दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा है भाई, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला ना ड्राइव होने के लिए आता है, इसकी डेरिवेशन होती है, क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसकी जो डेरिवेशन होगी वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। तो अभी, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे जो पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिंपल, वो हमारे पास होता है mgh। वो हमारे पास क्या होता है भाई, mgh, ठीक है। देखो मास, सिंपल सी बात है, मास बॉडी की बात कर रहे हैं, जी हमारे पास कांस्टेंट होता है 9.8। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वो किससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, हाइट से। जितनी हाइट ज़्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी हाइट कम उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम, ठीक है ना, बता चुका था। तो और ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, सिर्फ हाइट की वजह से होती है। किस वजह से होती है, हाइट की वजह से हमारे पास जो एनर्जी हो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फॉर्मूले से भी आपको मैंने प्रूफ दे दिया भाई, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8। हाइट, सिंपल हाइट है भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सिंपल हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि स्पीड के ऊपर करती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरवर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो फॉर्म को किस तरह चेंज करती है, क्योंकि हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि भाई ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, ना तो ख़त्म कर सकते हैं भाई। तो सिंपल क्या है, हमारे पास वो फॉर्म को अपनी क्या करता है, चेंज करता है ना, ठीक है। अब किस तरह करता है भाई, उसको देखना हमें ज़रूरी है, ठीक है। कैमरे में ये आ रही है लाइन, यस आ रही है, सरफेस आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इधर बॉल को रख देते हैं, इधर हमने सिंपल क्या रख दी, बॉल रख दी, ठीक है। अब इसमें कोई ना कोई एनर्जी है, इसमें कोई ना कोई एनर्जी सिंपल है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। जब ये ऊपर आई, अब ये कहाँ पे आ गई हमारे पास, सिंपल ऊपर आ गई, ठीक है। फर्स्ट करो मेरे हाथ में ये बॉल है, अब लोग मार्कर है, तो भाई समझ लो, समझने में तो कुछ नहीं होता ना। इसको आपने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, सिंपल इस तरीके से मैंने ऊपर फेंका, तो ये बॉल है, उसको ऊपर फेंक दिया, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है ना। अब जब ऊपर फेंका तो उसकी हाइट होगी, उससे हम क्या कहेंगे, सिंपल h। क्या कहेंगे, h। मैं लिख देता हूँ भाई हाइट, क्या लिख देता हूँ, हाइट। उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सिंपल हाइट होगी, ठीक है, जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया, h से। किससे डिनोट कर दिया, h से, ठीक है। अब जितनी ऊपर ज़्यादा जाते रहेगा उसकी हाइट बढ़ते रहेगी, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ते रहेगी। अच्छा, अगर अब हम बात करें ना इधर इनिशियली, अभी तो मेरे हाथ में बॉल है ना, अभी इनिशियली बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, ठीक है। इसमें दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसके पास भी दो एनर्जी होगी,
या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो हमारे पास सिंपल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। इनिशियली हम बात करें तो भाई दो एनर्जी होगी, क्योंकि दो एनर्जी पढ़ाई है मैंने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे नहीं सर ये भी पढ़ाई है, भाई इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में भी होगी, इसमें भी होगी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब कितनी होगी, अब देखो अगर हम इसकी इनिशियली बात करें तो ये सरफेस के एतबार से बात करें तो ये इसकी हाइट क्या होगी, सोच के आंसर देना है। ये बॉल है सरफेस पे रखी हुई है, भाई इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। फर्स्ट करो तुम लोग ज़मीन पे खड़े हो, ठीक है, अब मैं तुम लोग से बोलता हूँ कि ज़मीन से लेके तुम्हारे तक के कितनी हाइट है, तो तुम लोग सर ज़मीन पे तो खड़े हुए, हमारी कोई ज़मीन से लेके और हमारे पाँवों तक के कोई फासला है ही नहीं, ज़ीरो हाइट है, सिंपल सी बात है, हम ज़मीन पे तो खड़े हुए हैं। हाँ हवा में उड़ रहे होते तो फिर बता देते भाई कितनी हमारे पास हाइट है, ठीक है ना। तो कितनी हाइट, अभी अगर मैं बात करूँ सरफेस पे तो बॉल सरफेस पे ही, तो अभी इसकी हाइट क्या है, जीरो। हाइट क्या है, जीरो, सिंपल सी बात है। हाइट अभी तुमने फेंकी नहीं है, हाथ इधर ही है, तो अभी मार्कर की और हाथ, मेरे हाथ की सरफेस की कितनी हाइट है, जीरो, फेंकी नहीं है, ठीक है। ऊपर फेंकेंगे तो हाइट कंज्यूम करेगा, तो इधर जो हमारे पास हाइट है वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और जबकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच, तो हाइट क्या हो जाएगी इधर, जीरो। जब हाइट ये जीरो होगी तो हाइट की जगह जीरो लिखा, एम जी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। उसका आंसर हमेशा क्या आता है, सिंपल जीरो, है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बताया ऊपर, हाइट पे। किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। अब इसकी हाइट कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में हाइट की जगह जीरो लिखेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जो क्या आ जाएगी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी इस बॉडी में क्या है हमारे पास, जीरो। अभी हमारे पास इनिशियली अगर हम बात करें इस बॉल की, तो हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, जीरो। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी इधर, मैक्सिमम। क्या होगी, सिंपल मैक्सिमम। अभी इस बॉडी के अंदर सिर्फ कौन सी एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी अभी हमारे पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस बॉल को जैसे ही हमने ऊपर फेंका ना, तो ये बॉल कहाँ पे आ गई, सिंपल हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। जैसे ही इसको मैं ऊपर फेंकूंगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट करिए मेरे पास बॉल है, मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये सरफेस है मेरा, ये वाला हाथ, ये बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइट बढ़ते जा रही है ना भाई। हाइट बढ़ रही है तो मतलब क्या है, हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, फॉर्मूले से के हिसाब से बढ़ रही है। देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी एम के बराबर था ना, हाइट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी ना, सिंपल सा फॉर्मूले के जरिए बता रहे। तो हाइट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या हो रही है, ऊपर जाके मैक्सिमम, क्या हो गई है, मैक्सिमम। जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इसको देखना है, ठीक है। इधर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, तुम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल के अंदर, चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर, ठीक है, या जहाँ पे भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने भी बताया अगर मेरे लेक्चर देखे तुम लोगों ने, कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना, हमारे पास ऊपर जाके बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकें तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ना, कुछ सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड सॉरी, कुछ नैनो सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए क्या होती है, वो रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हैरान अगर हो रहे हो तो भाई तुम्हारी गलती है, तुमने 2 3 सही से पढ़ा नहीं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, सिंपल, अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकें, बॉल को ऊपर फेंकें, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ना, बहुत कम सेकंड्स के लिए ऊपर रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब जीरो। रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब मोशन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपल किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अभी मैं ऊपर के लिए बात कर रहा हूँ भाई, नीचे को छोड़ दो, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर। अब जीरो का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल जीरो ही होता है भाई, ठीक है। कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई कराएगा क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब ये जीरो हो गया तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इधर मेरे पास क्या हो गई, जीरो। सही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये जीरो। तो मतलब ये, अब हम बात करते हैं, अब हमने ये बात कर ली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था वो भी तो देखा, सही है क्या गलत है। देखो इधर काइनेटिक एनर्जी क्या आती है हमारे पास, मैक्सिमम। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एनर्जी ना तो खत्म हो सकती है, ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास कहती है जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या आती, मैक्सिमम। बॉल को ऊपर फेंकते रहे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रही, बढ़ते रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट। जितनी तुम हाइट बढ़ाते रहोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी खुद अगर बढ़ना शुरू हो गई तो हम यही बोलेंगे ना कि एनर्जी बढ़ रही है, खुद ही बन रही है। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी खुद
नहीं बनती है, इसकी फॉर्म चेंज होती है। तो इसकी फॉर्म क्या मतलब, इसका जो भाई है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी अपनी इसको देते रहेगा। आया समझ? क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इसको पोटेंशियल एनर्जी को अपनी एनर्जी देते रहेगा, यानी कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, वो किस में अब कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या चेंज कर रही है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है, अपनी फॉर्म। पहले काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी में, ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होते 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 एक एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर चले गई, जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। जहाँ पे जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल जीरो। और जीरो को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम। इसको भी हम सिंपल क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, ये वाली जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम कह सकते हैं मिनिमम। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, एक और मरतबा क्या करता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। भाई मैंने सिंपल सा ये कहा, बॉल है भाई, इसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, 100% होगी, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो हाइट इसकी क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है। तो हाइट जीरो तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, सिंपल बता भी चुका। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, h की जगह जीरो आएगा, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई जीरो होता है। मैथमेटिकली करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिया करके, ठीक है, नहीं, करके दिखाया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। अब तुम इसको ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी क्या बढ़ रही है, हाइट। अब फॉर्मूले से देखो, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी उससे बढ़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस बुनियाद पे बढ़ रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से बढ़ रही है, इसको कौन दे रहा है एनर्जी, तो उसका कौन दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, जो फॉर्म है, वो क्या कर रही है, चेंज होकर किस में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कौन सी चीज इसमें आ रही है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी में आते रही, थोड़ी बहुत आते 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 एक एक्सट्रीम पॉइंट पे चले गए ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि हमारे पास वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम। क्या कहलाएगी, सिंपल मैक्सिमम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरवर्जन ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था जो कि हमने क्या करा, इधर डील किया और ख़त्म किया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बताऊं तो भाई सिंपल इंपॉर्टेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बता दो। मे भी अगर आ गया डिफाइन में, ये आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, और उसकी ना डेरिवेशन, जो डेरिवेशन में तुम लोगों को अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इन दो की भी डेफिनेशन आ गई, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, ये याद करने में शायद कोई इतनी मसला होना नहीं चाहिए। और मैंने जब समझा दी है तो और आसान हो गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरवर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, ठीक है, और इसी तरीके से जो मैथमेटिकल लोगों को बताया उस तरीके से लिख दो, और सिंपल इंग्लिश में लिख दो भाई, ठीक है। एट इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बिकॉज, ये लिख दो, ठीक है। और फिर लिख दो एट फाइनल स्टेट काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, यानी कि मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ड्यू टू इट्स हाइट, क्योंकि हाइट तुमने बढ़ाई तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या होगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज अपने एनर्जी, उसकी टाइप्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा। और मजे की बात ये कि हमारे पास एनर्जी का टॉपिक अभी कवर पूरा नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला कि इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। और एक और ना मेन चीज़ है जो कि हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग बोलोगे अरे सर हमें तो आ गया, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मगर भाई पेपर में आता है ना, पेपर में इस तरह लिखोगे तो नंबर जीरो मिलेंगे। तो इसका जो डिफरेंस है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका एक डिफरेंस है ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, और डेरिवेशंस रह गई है, और एक छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंसी, ठीक है। मे भी उसकी डेफिनेशन आ सकती है। और एक और टॉपिक हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास है, उसको हम डील करेंगे। तो मतलब हमारे पास लगभग एक या दो वीडियो मजीद बनेंगी, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह ये अपना एनर्जी वाला टॉपिक को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने सिंपल आप लोगों को पढ़ाया एनर्जी, उसके टाइप्स पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया, और ये बताया कि फॉर्म किस तरह चेंज करती है हमारे पास कोई भी बॉडी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल क्या है ये। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और चीज़ बता सकता हूँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास ना आप लोगों ने ये फेमस इक्वेशन देखी होगी, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। E इज इक्वल टू mc²। E का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिंपल एनर्जी। E का मतलब हमारे पास क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास m का मतलब इधर क्या है, सिंपल मास। m का मतलब क्या है,
मास। अरे भाई सी क्या है, तो सी हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा खासे बच्चों का ये सवाल हो सकता है आगे जाके, ठीक है ना, वो सोचेंगे जब ये पढ़ेंगे इज इक्वल टू MC², वो बोलेंगे सर ने तो कहा था नहीं एनर्जी खुद बनी नहीं सकती, ठीक है, मगर ये इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो बन सकती है। एनर्जी मास में भी जा सकती है ना भाई, और मास एनर्जी में भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर तुम आगे जाके पढ़ोगे तो तुम लोग बोलोगे नहीं सर ने गलत बताया था, एनर्जी मास में भी जा सकती है, मास एनर्जी में भी जा सकती है, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, क्लियरिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो मेरी बात सुनो, हम ना एनर्जी से मास में जा नहीं सकते। सर क्यों नहीं जा सकते? वेट, ठीक है, कोई एग्जाम्पल सोचो अभी, ठीक है, मैं कुछ सेकंड्स देता हूँ, या तो काम करो इस वीडियो को पॉज कर लो और सोचो कि हम एनर्जी से मास में किस तरह जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तुम लोगों ने सोच लिया होगा, तो अभी तक इस दिमाग में कुछ नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूँ, अब ये सोचो कि मास से हम एनर्जी में जा सकते हैं, हम मास से एनर्जी में जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और सोचो, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल तुम लोगों को आ गया होगा, शायद नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूँ हम मास से एनर्जी में जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं। सिंपल, वुड ले लो, क्या ले लो? वुड ले लो, लकड़ी ले लो, ठीक है। अब वुड को क्या करेंगे हम? सिंपल, अब हम वुड को क्या करते हैं, लकड़ी को सिंपल उसको जलाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल जलाते हैं। अब जब हम जलाएंगे, अच्छा जलाने से पहले क्या है, सिंपल वुड है, ठीक है, वुड है, वुड है तो मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास क्या बोलते हैं वो अलग चीज़ है, उसको मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना, मास पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। फर्स्ट करो ये लकड़ी का मेरे पास एक पीस है, ये मार्क करने की, ये लकड़ी का एक पीस है, ये मार्क कर देखो कितनी चीज़ें मैंने बना दी हैं। ये लकड़ी का क्या है, एक पीस है, तो क्या है ये, इसका मास है, क्या है, सिंपल मास। जगह घेर रहा है ना सिंपल, तो ये मेरे पास क्या है, मास है। अब ये लकड़ी है, अब इसको मैं क्या लगाता हूँ, फायर लग करता हूँ, और तो क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल इसको, ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जल जाएगा, है ना। और क्या होगा हमारे पास सिंपल, सर्दियों में तुम लोगों ने देखा होगा लकड़ियों को हमने क्या करा है, जलाते हैं, ठीक है। क्यों जलाते हैं? ताकि हमें क्या, कौन सी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हमारे पास, सिंपल सी बात है, आए, ठीक है ना। जैसे हमने इस लकड़ी को जलाया, ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ टाइम बाद अगर तुम देखो 3 से 4 घंटे बाद, तो ये लकड़ी खत्म हो चुकी होगी। पहले 3-4 ज़्यादा बोल दिया, 2 घंटे बाद देखोगे तो इतनी सी लकड़ी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, खत्म हो चुकी होगी। वुड जो हमारे पास होगी वो खत्म हो चुकी होगी। मतलब मास तुम्हारा कहाँ गया, ठीक है, मास तुम्हारा कहाँ गया, मास तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। क्या बोला, मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। लकड़ी थी, वुड थी, अब वुड को 2 घंटे बाद देखना जलाने के बाद वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। किस में आ गया होगा, एनर्जी। इधर कौन सी एनर्जी में आएगा, हीट एनर्जी, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, वुड को हम जलाते हैं, ठीक है। क्यों जलाते हैं? ताकि हम क्या, कौन सी एनर्जी ले सकें, हीट एनर्जी ले सकें, ठीक है ना। तो होगा क्या भाई, सिंपल, वुड क्या थी, मास, हीट एनर्जी क्या है, एनर्जी है भाई, है ना। तो क्या हुआ, मास से एनर्जी में हम जा सकते हैं, ठीक है, मास से एनर्जी में हम जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। मगर हम एनर्जी से मास में जा नहीं सकते, हम एनर्जी से मास में नहीं जा सकते, ठीक है ना। हम एनर्जी से मास के अंदर जा नहीं सकते, अभी तक के हमारे पास प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक और सवाल बनता है, सवाल ये बनता है हमारे पास कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी में हमारे पास सिंपल क्या था, बिग बैंग थ्योरी में यही था ना हमारे पास कि एक छोटे से हमारे पास कोई चीज़ थी, ठीक है, जो जिसका मास हमारे पास था ही नहीं, जिसका मास हमारे पास नहीं था। अब कोई चीज़ थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई थी। उसमें क्या भरी हुई थी, एनर्जी। अब उसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या हुई, सिंपल ब्लास्ट हुआ। तुमको पता है बिग बैंग थ्योरी, तो वो ब्लास्ट होने से क्या हुआ हमारे पास, सिंपल ये हमारे जो सैयारे हैं, जो सूरज है, सन है, अर्थ है, वेनस है, मरकरी है, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, वो क्या है हमारे पास वजूद में है ना भाई, वो क्या है हमारे पास, सिंपल वजूद में है, ठीक है। तो अब अगर हम इससे पहले देखें तो भाई ये कायनात किस तरीके से आई ना, ये कायनात किस तरीके से आई, जब कुछ भी नहीं था तो सिंपल ना अर्थ था ना सन था, ठीक है, ना स्पेस था, ठीक है, ना तो हमारे पास वेनस था ना मरकरी था, भाई कुछ भी नहीं था, मिल्की वे भी नहीं था हमारे पास, हमारे पास जो हम जिसमें रह रहे हैं हमारे पास सिंपल मिल्की वे भी नहीं था, अर्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स ही नहीं था, तो ये कैसा आया, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने क्या कहा, सिंपल एक हमारे पास एक छोटी सी कोई चीज़ थी जिसका मास नहीं था, जिसका मास नहीं था, ठीक है, और उसका मास नहीं था, उसमें एनर्जी थी, सिंपल उसमें क्या हुआ, वो ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ,
वो क्या था हमारे पास, सिंपल एक एनर्जी थी, क्या थी, छोटी सी एनर्जी थी, ठीक है। अब वो किसी में भी बंद हुई थी तो उसका मास नहीं था, याद रखना, एनर्जी थी। एनर्जी क्या हुआ, वो ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास सूरज आया, अर्थ आया, हमारे पास यूनिवर्स आते ही तो हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, मास, क्या क्रिएट हुआ, मास, ठीक है। तो उस थ्योरी से हमने सिर्फ हमारे पास वो जो थ्योरी है, उस थ्योरी के अलावा अगर हम बात करें तो आज तक के हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकें। और गलत बल्कि मैंने बोल दिया, एनर्जी को मास में हमने उस वक्त भी क्रिएट किया था, ये हमारे पास एक जस्ट थ्योरी है, ठीक है ना। तो अब ये है कि हमारे पास एनर्जी से हम मास में जा नहीं सकते। अच्छा, अब जा सकते हैं, अब ये भी नहीं कि नहीं जा सकता, भाई फार्मूला क्या, पागल है जो फार्मूला लिखा आपने, ठीक है। सिंपल सी है, अगर तुम्हारे को क्या करना है, एनर्जी से मास में जाना है, एनर्जी से मास में जाना है, तो तुमने किस हिसाब से ट्रेवल करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट, किस लाइट की स्पीड से हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल। अब मजे की बात सुनो, वो भी नहीं, उसका स्क्वायर, उसका क्या है, स्क्वायर। अब सर लाइट की स्पीड बताएं, मे भी हम कर लें, भाई तुम कर लेना, ठीक है, तुम कर लेना, अगर तुम कर पाओ तो क्या होती है लाइट की स्पीड, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका भी क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, उसका भी क्या लिखा हुआ है भाई, स्क्वायर। पहली बात, हम आज तक के इसकी ये जो लाइट की स्पीड है वो हम अटेन नहीं कर सके, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि उसका स्क्वायर, तो मतलब इम्पॉसिबल, ठीक है ना, अभी तक के लिए जस्ट इम्पॉसिबल है। जिस दिन हमने इस लाइट की स्पीड का स्क्वायर से ट्रैवल कर लिया, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकेंगे, मास से हम एनर्जी में ट्रांसफर सिंपल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, मैंने आपको बताया कि एनर्जी से हम मास में नहीं जा सकते, मास से एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, ये आपके कोर्स से नहीं था, आपका कोर्स इतना ही था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है, क्योंकि मेरे वहीं में भी सवाल आता था जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो उस ये सवाल मैंने आपके जो आपके आने वाले थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए, क्योंकि जो भी टॉपिक है भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, आगे भी जाके पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, तो सारे सवाल अभी इधर से क्लियर कर लो ताकि आगे जाके कोई मसला ही ना हो, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पूरे टॉपिक के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0318392177 वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको सिंपल आराम से मिलते रहे, ठीक है ना। बाकी पूरा फिजिक्स का क्लास 9 का कोर्स जो है मैंने तकरीबन अपलोड कर दिए, बाकी भी 9 के मैथ्स की वीडियोस भी अच्छी खासी मेरे पास अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।